हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो अभी आप स्लाइड पे क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हम लोग कम से कम 20 से 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। अगली वीडियो में हम और एमसीक्यू करेंगे जिसमें हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, नेक्स्ट ऑफ रिवीजन भी करेंगे। तो आप सभी अपना अपना कॉपी और पेन खोल के स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। और नीचे में वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जिसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको लगे कि इसको रिवाइज कर तब रिवाइज कीजिएगा। ये जो 100 एमसीक्यू जो मिशन है, अगर वो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 20 आउट ऑफ 20 जो 20 नंबर है ऑब्जेक्टिव का, उसमें 20 आउट ऑफ 20 आने की पूरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बताइए कौन से चैप्टर से है ये? पावर शेयरिंग। हाँ, पोल साइंस पावर शेयरिंग का एक क्वेश्चन है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में थी, हम लोगों ने पढ़ा था कि बेल्जियम में दो तरह की गवर्नमेंट थी। एक गवर्नमेंट जो पूरे बेल्जियम के लिए थी और एक गवर्नमेंट जो केवल और केवल वहां के कैपिटल सिटी के लिए थी। उसके अलावा एक तीसरी टाइप की गवर्नमेंट बनी थी। कौन सी गवर्नमेंट आपको? उस कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का काम किसका था? तो जो उस कम्युनिटी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? फिर आगे बढ़ते हैं। The next question, subject like computer software comes in। अच्छा, ये आपका फेडरलिज्म से क्वेश्चन है। आपको पता हुआ है कि तीन तरह की लिस्ट है। बोलिएगा कौन कौन सी लिस्ट है? फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और लेकिन वे सब्जेक्ट्स जो इन तीनों लिस्ट में शामिल नहीं है, ना ही जो वो यूनियन में है, ना ही स्टेट में, ना ही कॉर्पोरेट में। किसमें आ जाएंगे वो? डी हो जाएगा, ठीक है। जो नए नए सब्जेक्ट्स हैं जो ना यूनियन में है, ना स्टेट में है और ना ही कॉर्पोरेट में। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि एजुकेशन वो किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी इज ऑफ विच टाइप। हमारा जो इंडियन सोसाइटी है वो किस तरह का सोसाइटी है? जेंडर एंड कास्ट का क्वेश्चन है। तो हमारा सोसाइटी किसका होगा? पेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब हमारी सोसाइटी में फादर के पास जो है ज्यादा पावर है, जो मेल है वो ज्यादा डोमिनेट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन मेड इन मनी। मनी में जो ट्रांजेक्शन करते हैं, अभी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया, मनी एंड क्रेडिट, कि मनी में जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, क्या बिना मनी के भी ट्रांजेक्शन करते हैं? तो यस, विदाउट द यूज ऑफ मनी जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं उसे हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो मनी में जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसका क्या फायदा है? क्या इजी है, सेफ है, चीपेस्ट है या ट्रेड को प्रमोट करता है? अब देखिए, आपको लग रहा होगा इसमें सारा सही है कि सर इजी भी है, सेफ भी है, लेकिन आपको चुनना है इन चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन, तो जो होगा ए, ठीक है, इजीएस्ट। मनी जो है वो इजीएस्ट बना देता है, क्योंकि मनी से भी सेफेस्ट मोड है। आज जो आप ऑनलाइन करते हैं वो मनी से भी सेफेस्ट है। मनी गुम होने का, स्टोर होने का चांसेस है। चीपेस्ट, मनी को प्रिंट करने में पैसा भी लगता है। आज जो आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं वो उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और ऐसा नहीं कि मनी ट्रेड को प्रमोट करता है। यूएस और अमेरिका में वैसे जो पेमेंट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि मनी जो है सबसे इजीएस्ट वे है, इसीलिए मनी द बेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, which the formal source of the informal source of credit does not include which of the following। इसमें से कौन जो है इनफॉर्मल में नहीं आता है? दो तरह के क्रेडिट होते हैं बाबू, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो बैंक और कोऑपरेटिव से लेंगे वो फॉर्मल, और जो फ्रेंड रिलेटिव से लेंगे उससे कब लेंगे? इनफॉर्मल। तो कौन सा इसमें फॉर्मल में आपको बताइए? कोऑपरेटिव। वेरी गुड, ये आपका कितना जाएगा? इनफॉर्मल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is new way of providing loan to rural people। गांव के लोगों को लोन प्रोवाइड करने का इसमें सबसे नया तरीका क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी। क्या बोलते थे हम लोग? सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, Which among the following banks issue currency on the behalf of central bank। सेंट्रल बैंक के बिहाफ पे करेंसी को प्रोवाइड करता है आरबीआई। क्या फुल फॉर्म होगा आरबीआई का? अगर बैंक की बात करें तो दो तरह के बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है कौन सा बैंक है? आरबीआई। वेरी गुड। An agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for promises of future payment refers to। बाबू, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें जो borrower है वो सामान ले देता है और बाद में फ्यूचर में पैसा देने का वादा करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उधार। उधार दीजिए, बाद में पैसा लीजिएगा। और उधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनी लेंडर यूजुअली डिमांड द सिक्योरिटी। देखिए, मनी लेंडर जो है वो हमेशा लोन देने के समय कुछ गिरवी मांगते हैं। उस गिरवी को क्या बोलते हैं? कोलेट्रल। अच्छा, क्या कोलेट्रल जो है वो लाइव स्टॉक हो सकता है? लाइव स्टॉक। अच्छा, लाइव स्टॉक का मतलब क्या होते हैं? चांद, ठीक है। वेरी गुड। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
एग्जाम में आ चुके हैं जो सारे इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई ऑप्शन में डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Which among the following option will be the cheapest source of credit in rural area? रूरल एरिया में सबसे सस्ता लोन देने का काम कौन करता है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप ही होते हैं जो गवर्नमेंट के चलाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who launched the non-professional movement? महात्मा गांधी। इस एनसीएम को लॉन्च करने वाले कौन थे? महात्मा। अच्छा, एनसीएम की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस एनसीएम को टाउन में और विलेज में और ट्राइबल एरिया में लीड करने वाले अलग अलग लोग थे। टाउन में इसको लीड करने वाला कौन था? एनसीएम को टाउन में कौन लीड करने वाले थे? मिडिल क्लास। अगर बात करें वो विलेज में तो बाबा रामचंद्र, और ट्राइबल में बात करें तो वेरी गुड। व्हेन वाज जलियांवाला बाग? अच्छा, एग्जैक्ट डेट क्या था? 13 अप्रैल 1990। ठीक है, अमृतसर। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हिच एक्ट अलाउड डिटेंशन ऑफ विदाउट ट्रायल? अच्छा, गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट को कौन सा लॉ बोला था? ब्लैक लॉ। और इसके अगेंस्ट में शुरुआत हुआ था रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू सपोर्ट व्हिच एम्पायर? ऑटोमन। वेरी गुड। देखिए, खिलाफत मूवमेंट जो है इंडिया में दो ब्रदर्स से चालू किया था। नाम था उनका मोहम्मद अली और किस एम्पायर को करने को? ऑटोमन एम्पायर। ये ऑटोमन एम्पायर जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हार गया था, उसी के सपोर्ट में खिलाफत मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ। वेरी गुड। चलिए, which method was used in the civil wars of this movement? सिविल डिसमेंट मूवमेंट में किस मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं? बायकॉट ऑफ फॉरेन। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थराइट इज गिवन बाय? अपना ने कहा था कि जन्म का फ्रीडम इज माय बर्थराइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which event forced महात्मा गांधी to fall off NCA? चौरी चौरा इंसिडेंट। ये चौरी चौरा इंसिडेंट जो है वो यूपी के गोरखपुर में हुआ था, जिसमें पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, फरवरी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Which commission was boycotted by Indian State? अच्छा, इस डायमंड कमीशन को लीड करने वाले कौन थे? सर जॉर्ज, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन शामिल नहीं थे। अच्छा, इसका काम क्या था बाबू? तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना और सजेशन देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The salt march begins from साबरमती। बाबू, सॉल्ट मार्च के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जब आया चर्चा तो इसके बारे में बताते हैं। सॉल्ट मार्च 5 दिन पे क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए। सॉल्ट मार्च जो है वो गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया 12 मार्च को। कहां से? तो बाबू आपका साबरमती। 6 अप्रैल को खत्म हुआ था। 1930 की बात है, ये खत्म हुआ था दांडी में। 24 दिन तक लोग चले थे, 240 माइल। और गांधी जी को 78 को क्या किए थे? फॉलो किए थे। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती से चलेंगे, 24 दिन तक 240 माइल चलेंगे 78 पीपल्स के साथ, और दांडी में पहुंच के वो नमक बना के इसको क्या कर देंगे? तोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी? ठीक है, आगे, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया? अच्छा, फ्रॉम वेयर ही कम, कहां से आए थे? दो साउथ। नेक्स्ट, व्हेन विच, अच्छा देखिए, हेलो, 1919 के इलेक्शन में कौन सी एकमात्र पार्टी ने पार्टिसिपेट? जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हु हेडेड द आवर किसान सभा? कौन क्या था? तो हम लोगों ने लगभग जो है वो 26 के आसपास क्वेश्चन देखे हैं। अगले क्लास में हम और 25 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री के और क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट होगा कि हम लोग पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, जहां बच्चे फंस जाते हैं, उसको लेके आए। ये जो जितने भी 26 क्वेश्चन हम लोग आज देखा, उस पर आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। टिल देन बाय।